नमस्कार दोस्तों, मैं के मोहन आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल IAS विद हरि मोहन पर। आज की जो सबसे ज्यादा लेटेस्ट न्यूज आ रही है, जिसके अंदर लेबनान के बेरूत शहर के अंदर एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ है, एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ है, जिसमें अभी तक 73 से ज्यादा लोगों के मरने की खबर आ रही है। 2750 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। 3.5 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक महसूस किया गया है, जिसके अंदर एक्सप्लोजन इतना हैवी था कि पूरा का पूरा आसपास के 250 किलोमीटर तक में अर्थक्वेक को महसूस किया गया। बिल्डिंगों के हिलने का बेसिकली एक एक्सपीरियंस हुआ यहां पर कि इतनी बुरी तरीके से इतना ज्यादा तेज विस्फोटक था। 234 किलोमीटर दूर बेरूत शहर से 234 किलोमीटर दूर तक इसकी आवाज को सुना गया। इतनी भीषण आवाज थी। पिक्चर ये जो सामने देख रहे हैं, इस मंजर से आपको पता चल गया होगा कि कितना भयानक, कितना खौफनाक यहां पर हादसा हुआ है। अब ये हादसा है, की गई घटना है, या फिर किसी आतंकवादी संगठन का रूप है यहां पर, जिन्होंने अपना विशालकाय रूप दिखाया, वो भी तब जब इनके अभी 2005 में जिन प्राइम मिनिस्टर की हत्या की गई थी, जिस बेसिकली पीएम रफीक हरीरी की हत्या की गई थी, उसके सबूतों को छुपाने का प्रयास किया गया। यह भी तब जब कुछ ही दिनों में उसका डिसीजन आने वाला है। तो चलिए जानते हैं क्या है पूरी खबर। इसमें हम आपको हिजबुल्लाह का पूरा रोल बताएंगे, सीरिया के अंदर जो लेबनान के ऊपर फिलहाल बिना बात का जो प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है, वो सभी चीजों की जानकारी आपको देंगे। यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसी प्रकार की लेटेस्ट वीडियोज और अपडेट लगातार पाते रहिए। यदि आप स्टेट पीसीएस या यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो घर बैठकर पेड सिलेबस को लेकर आप आराम से तसल्लीबख्श तरीके से घर पर तैयारी कर सकते हैं और इससे संबंधित जो भी जानकारी है गिवन कॉन्टैक्ट आईडीज पर कॉन्टैक्ट करके हमसे ले सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो जानते हैं कि ये जो है, ये यहां पर एक नक्शा है, जैसे कि आप सभी को पता है। यहां पर आप इसको थोड़ा सा जूम कर देते हैं आपके लिए। यहां पर ये आपको दिख रहा होगा लेबनान का ये शहर है बेरूत। ये इतना सा ही देश है, छोटा सा देश है। इस छोटे से देश के पड़ोस में यहां पर आपको ये इजराइल दिखाई देगा। इजराइल के बाद पैलेस्टीन आ जाएगा, यहीं पर जेरूसलम दिखाई दे रहा होगा। यहां पर गाजा स्ट्राइप भी आ जाता है। यहां पर इस वाले हिस्से के अंदर गाजा स्ट्राइप और पूरा का पूरा सेक्शन। इसके पड़ोस में एक बड़ा मुल्क है सीरिया से नीचे चलते हैं तो जॉर्डन के बाद यहां पर आपके अलग अलग कायरो देश आ जाते हैं। तो अलग अलग बहुत सारे देश हैं। ये थोड़ा सा ईरान, इराक, ये यहां पर पूरा का पूरा सेक्शन आ जाता है। ये तुर्कमेनिस्तान, ये यहां पर ये जो लेबनान है, यहां पर इस वाले हिस्से की स्टोरी है। सबसे पहली चीज जान लीजिएगा कि लेबनान का इतिहास जो रहा है, ज्यादा अच्छा नहीं रहा है। लेबनान जो था, किसी जमाने में एक रईस देश हुआ करता था, वर्ल्ड की सबसे ज्यादा ग्रेटेस्ट जीडीपी को दर्शाने वाला जनसंख्या के आधार पर, और इसी प्रकार से ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को सबसे ज्यादा दर्शाने वाला देश था। लेकिन एकदम से ऐसा क्या हुआ कि पूरा का पूरा लेबनान धीरे धीरे आफतों से घिर गया। आफतों से गिरा, जैसे आफत पहली सिविल वॉर हुआ। सिविल वॉर के बाद ये पहले उपनिवेश रहा, गुलाम रहा, फिर सिविल वॉर हुआ। सिविल वॉर के बाद क्या हुआ जी, आए दिन सीरिया से लोगों की घुसपैठ हुई, इजराइल पर अटैक हुआ, इजराइल ने पलटे में अटैक किया, यहां पर हिजबुल्लाह आतंकवाद का शुरुआत हुआ। तो ये सारी की सारी घटना चक्र इतना ज्यादा चलता रहा लेबनान के अंदर कि आज के दिन वही लेबनान देश है जो इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है। लंबे समय से इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है, बहुत बुरे हालात हैं इसके। एट प्रेजेंटली यहां पर जो खुद प्राइम मिनिस्टर बनता है, या तो वो रिजाइन कर देता है, उसे यहीं का आतंकवादी संगठन मार देता है। तो अब जानते हैं इसकी पूरी बेसिक स्टोरी को। सबसे पहली चीज, ये एक ऐसा देश है जो बहुत छोटे एरिया में बसा हुआ है। 10,452 किलोमीटर में ये बसा हुआ सबसे छोटा कंट्री है, जिसे रिकॉग्निशन मिली है काफी सारे देशों की। एक सॉवरिजन कंट्री है और छोटा सा हिस्सा ये बेसिकली समुद्र के साइरस, जो सिप्रस नाम के सेक्शन है, ये मेडिटेरियन सी से कनेक्ट करता है। किसी जमाने में 64 बीसी के अंदर, 64 बिफोर क्राइस्ट की बात करें तो यहां पे रोमन एम्पायर का रूल होता था। रोमन एम्पायर के बाद धीरे धीरे क्रिश्चियन धर्म ने, रिलीजन ने यहां पर नाम बढ़ाया और क्रिश्चियनिटी के आधार पर यहां पर अलग अलग काफी सारी मोनार्क्स, जो बेसिकली इनकी
चीजें थी वो बनी। अब समय बदलता चला गया, समय बदला तो यहां पे लेबनान का, जैसे कि आप नक्शा देख सकते हैं, तो इसे बेसिकली ये बेरूत शहर है और ये लेबनान का पूरा सेक्शन है। यहां पर कुछ अलग अलग डिवीजन हुए। डिवीजन जो है नक्शे में आपको इस तरीके से नहीं दिखाई देंगे, डिवीजन आपको दिखाई देंगे ये वाले सेक्शन से, जिसमें शिया हैं, ड्यूज है, क्रिश्चियन है, सुन्नी है और अलग अलग प्रकार के यहां पे मेजर जो धर्म के आधार पर, मेजॉरिटी के आधार पूरा पूरा का पूरा लेबनान बटा हुआ है। अब लेबनान बटा हुआ है तो धीरे 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 क्रिश्चियनिटी माइनॉरिटीज में बदलते चले गए और बाकी जैसे कि आप देख रहे हैं शिया, सुन्नी, ड्यूज, ये सारे के सारे बढ़ते चले गए। ये वाला जो लेबनान का हिस्सा है ये इजराइल ने पहले ही कंट्रोल कर रखा है, जीत रखा है। अब इजराइल ने पहले ही ऑक्युपाई कर रखा है तो यहां पर काफी भारी मात्रा में इन्होंने लड़ाइयां लड़ने के बाद में, प्रॉब्लम्स क्रिएट करने के बाद में यहां पर हमेशा पड़ोसी मुल्कों के साथ बिगाड़ रखी है, बिगड़ी हुई है, जो भी आप मान सकते हैं। इस लेबनान को ऑटोमन राजा ने पहले कन्क्वायर कर रखा था, 400 सालों तक लगभग ये उसी के अंडर रूल में रहे। 1943 के अंदर जब पूरा का पूरा सेक्शन प्रॉब्लम से बढ़ गया, वर्ल्ड वॉर्स हुए, तो ऑटोमेटिकली ये भी एक मुल्क बना, आजाद बना और यहां पर इसके जो बेसिकली यहां पर इनके प्रेसिडेंट हुए, प्राइम मिनिस्टर हुए, इन्हें नेशनल हीरोज माना जाता था और माना जाता था कि मॉडर्न लेबनान को इन्होंने ही बनाया है। अब मॉडर्न लेबनान को बनाया है तो चलो ठीक है, 1945 से 75 तक कंटिन्यूअस प्रोग्रेस देखने को मिली, लेकिन अलग अलग इश्यूज क्रिएट हुए, फिर सिविल वॉर स्टार्ट हुआ। सिविल वॉर अलग अलग मुद्दों को लेकर शुरू हुआ, लड़ाइयां शुरू हुई, झगड़े बढ़े। इवन दैट आपको पता नहीं होगा, अभी कुछ समय पहले यहां पर व्हाट्सएप को लेकर भी सिविल वॉर है। जिस व्हाट्सएप के महीने का खर्चा आप 300 से 400 रुपए पूरे नेट पैक के साथ देते हैं, यानी कि पूरा कॉलिंग मिलती है, सब कुछ मिलता है, वहीं पर जो लेबनान था यहां पर 26,000 रुपए का टैक्स मारा गया प्रति महीने का, रुपये के अनुसार। तो जो वहां को देना था, वहां के लोगों को देना था। इस बात को लेकर वहां की दरिद्रता, गरीबी और प्रॉब्लम्स को देखकर काफी ज्यादा कोई डेवलपमेंट नहीं था, कोई भी सेक्शन नहीं बदल रहा था। इवन दैट यहां पे जो आतंकवादी संगठन था वो आर्मी के रूप में सामने आने लग गया। तो यहां पे लोगों ने पलटकर भारी मात्रा में विरोध किया, विद्रोह किया, आपस में सिविल वॉर हुआ और सिविल वॉर के बाद यहां पर काफी ज्यादा तख्तापलट देखने को मिला, पॉलिटिकल सिनेरियो चेंज होने लगे। इसके बाद तो सीरिया का भी यहां पे मिलिट्री ऑक्यूपेशन रहा 2005 तक, फिर इजराइल के साथ लड़ाई लड़ी 1985 से ईयर 2000 तक। इसमें इजराइल के ऊपर शुरुआत हमेशा हिजबुल के आतंकवादियों की रही और हिजबुल्लाह के जो आतंकवादी थे वो अपनी जो लेबनान की जीती हुई जगह जो थी इजराइल के द्वारा उसे वापस पाना चाहते थे, इंक्लूड पैलेस्टीन के जेरूसलम को भी ये आजाद कराना चाहते थे। तो काफी सारे मोटिव्स इकट्ठे होकर ये इजराइल से लगातार पंगेबाजी कर रहे थे। तो जैसे कि यहां से एक कॉन्फ्लिक्ट समझ में आ रहा होगा कि यहां पर हिजबुल्लाह और इजराइल का आपस में कॉन्फ्लिक्ट है, जिसमें लेबनान एक कमजोर सेक्शन दिखाई दे रहा है, क्योंकि हिजबुल्लाह के पास में 26,000 से ज्यादा मिसाइल्स हैं, 26,000 से ज्यादा मिसाइल्स हैं और हिजबुल्लाह जो है यहां की लेबनान की आर्मी से ज्यादा बड़ी आतंकवादी संगठन बन गया। अब पूरे विश्व के अंदर लेबनान की इस हिजबुल्लाह को आतंकवाद का नाम दिया गया, आतंकवादी संगठन की तरह कंसीडर किया जाता है। किसी जमाने में इसे पेरिस कहा जाता था मिडिल ईस्ट का, लेकिन इस समय इससे गरीब देश कोई भी नहीं है। उस समय के अंदर इसकी हाईएस्ट ह्यूमन डेवलपमेंट थी, जीडीपी थी, अरब कंट्रीज के साथ बहुत जबरदस्त इकोनॉमी थी, बहुत सारे देशों का यह हिस्सा रहा। लेकिन अब खबर क्या आ रही है? अब खबर जो आ रही है वो अलग अलग सोर्सेज की मिक्स खबर आ रही है। पहली खबर क्या आती है, मेन खबर जो है कि लेबनान की कैपिटल जो है बेरूत के अंदर एक एक्सप्लोजन हुआ। अब कई लोग इसे एक्सप्लोजन कहते हैं, कई लोग इसे अटैक बोल रहे हैं, समझ लीजिएगा, दोनों चीजें बताएंगे हम। एक्सप्लोजन जो है ये कहा जा रहा है कि वेयर हाउस के अंदर काफी समय से कुछ ज्वलनशील पदार्थ पड़े हुए थे और उसके पड़ोस में काफी लंबे अरसे से आग लगी हुई थी, लगभग 15 से 20 दिन पहले से आग लगी हुई थी, जिस आग का जो था कनेक्शन बना उस वेयर हाउस के साथ और यहां पर इतना तगड़ा विस्फोटक हुआ। जबकि कुछ लोगों का कहना है यहां पर कि इजराइल के फाइटर जहाज यहां पर देखे गए और धुएं के अंदर वो फाइटर जहाज यहां से अटैक करके चले गए।
तीसरा यहां पर एक स्टोरी कनेक्ट हो रहा है कि कुछ दिनों के अंदर अंदर यहां पर इनके जो प्राइम मिनिस्टर जो रहे रफीक हरीरी थे, जिनको उड़ाया गया ट्रक के द्वारा, ट्रक में एक्सप्लोजन भर के इनकी गाड़ी से टकराया गया और इनकी हत्या हो गई, तो उसका भी डिसीजन आना था। तो ये तीनों सिनेरियो की स्टोरी यहां पर कनेक्ट हो रही है और एग्जैक्ट स्टोरी क्या है अभी तक इसकी कोई जानकारी नहीं है। और हिजबुल्लाह जो है बहुत ज्यादा लंबे समय से लेबनान शांत बैठा हुआ था और कोई एक्टिविटी नहीं कर रहा था, और हिजबुल्लाह पर भी लगातार आतंकवादी गठन लग रहे थे जिसपे लेबनान उसको कंट्रोल करना चाहता था, तो उसको लेकर भी ये घटना इकट्ठी हो सकती है। अब यहां पर अलग अलग वीडियोस दिखाई दे रहे हैं कि मशरूम की तरह धुआं उठा, गुबार उठा और सब कुछ उड़ाकर ले गया, जिसके अंदर 2750 टन का अमोनियम नाइट्रेट जो था स्टोर था अनसेफ तरीके से। यह स्टोर कर रखा था बेरूत के पास, सीपोर्ट के पास, सीपोर्ट यानी समुद्री जहां पर डॉकयार्ड है वहां पर स्टोर कर रखा था और गलत तरीके से स्टोर कर रखा था, जिसके लिए सरकार काफी बार इनको हिदायत दे चुकी थी इसको हटाने के लिए, इसको प्रोटेक्शन देने के लिए, लेकिन इस पर कोई काम नहीं हुआ। इन्वेस्टिगेशन के अंदर यह बोला गया है कि जो भी मिलेगा इसका रिस्पॉन्सिबल, उसको मैक्सिमम पनिशमेंट मिलेगा, मैक्सिमम पनिशमेंट मिलेगा। इसी बीच में अलग अलग प्रेसिडेंट ने, प्राइम मिनिस्टर ने, सबने अपना रोल प्ले किया और किसी ने 100 बिलियन लीरा की यहां पे फंड, इमरजेंसी फंड की बात करी है, सब कुछ कहा। लेकिन यहां पर जो डेंजरस वेयर हाउस है, 2014 से यहां पर इसी प्रकार का नाइट्रेट इकट्ठा होता जा रहा था। अब पास में आग लगी, तो आग लगने के बाद यहां पे बेरूत के मेयर बरवान अबूद का कहना है कि यहां पर आग लगी हुई थी और लगभग काफी समय से यहां पर काफी जो फायर फाइटिंग की जो वो थी, क्या नाम है, फायर ब्रिगेड की जो बसेस थी वो गई हुई थी आग बुझाने के लिए, लेकिन वो भी गायब है। इवन दैट फायर फाइटर्स भी गायब है। ऐसा उन्होंने कहा कि दमकल की गाड़ियां भी यहां पर गायब हैं, इनको दिखाई नहीं पड़ रही है कहां पर। अब सोचने वाली बात ये, दमकल की गाड़ियां गायब हो गई हैं, दमकल विभाग के लोग गायब हो गए, अटैक में अलग अलग लोग अलग अलग सिनेरियो बता रहे, तो कहीं ना कहीं ये आतंकवादी संगठन या फिर किसी देश की गई कारस्तानी हो सकती है। अब इस बीच में लोकल मीडिया जो है वो कहती है कि बहुत ज्यादा मलबे के नीचे कुछ लोग घायल और कुछ लोगों की डेड बॉडी दिखाई दे रही है, घरों के शीशे टूट चुके हैं, अलग अलग सेक्शंस बुरी तरीके से घायल, 240 किलोमीटर दूर तक यहां पर आवाज सुनी। अब ये जो मेन स्टोरी यहां पर आती है, ये बेसिकली ये हेराल्ड की न्यूज है कि यहां पर कुछ ही समय के अंदर 2005 में रफीक जो हरीरी थे उनकी बेसिकली यहां हत्या हुई, और इसी हत्या के बिल्कुल कुछ ही किलोमीटर, टोटल 8 किलोमीटर दूर ये एक्टिविटी हुई, तो इसका कोई ना कोई कारण जरूर निकला। अब इसमें बिल्डिंगों के ऊपर भी काफी असर आया, काफी बिल्डिंगें टूटी। ये यहां पर ये लोकेशन है, जैसे हमने गूगल मैप से फाइंड किया तो बेरूत का ये पोर्ट है, पोर्ट के बाद अप्रोक्स ब्लास्ट का ये सेक्शन है, ये बेरूत का सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट है, और यहीं पर आसपास यहां पर ट्रक से रफीक हरीरी की डेथ हुई थी। अब यहां पर जो सुनीवा रोज है, ये जर्नलिस्ट है, इन्होंने जब जाकर देखा पूरी परिस्थिति को, तो ये कह पाना बहुत मुश्किल था, समझ पाना बहुत मुश्किल था कि कितना बच पाएंगे, कितना मर पाएंगे। फर्स्ट एड के लिए लोग आपस में भागदौड़ कर रहे हैं, बचाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वो प्रयास एक तरीके से खत्म या बेकार नजर आ रहा है, किसी भी तरीके से बचाना पॉसिबल नहीं हो सकता। मतलब एक बहुत बड़ा नुकसान देखने को मिला। अब ये अमोनियम नाइट्रेट है क्या? अब अमोनियम नाइट्रेट एक ऐसा डिफरेंटली यूज किया जाने वाला प्रोडक्ट है जिसे फर्टिलाइजर में भी यूज किया जाता है और आप एक्सप्लोजिव में भी यूज करते हैं। एक्सप्लोजिव में अगर काफी लंबे समय से पड़ा रहे और आग के कांटेक्ट में आए तो ये ब्लास्ट का रूप ले सकता है, और एक्सट्रीमली फ्लेमेबल, बहुत तेजी से आग पकड़ने वाला साधन है, जिसके अंदर कोई ड्रेनेज का सिस्टम नहीं था, कोई रोकने का सिस्टम नहीं था, आग बुझाने का सिस्टम नहीं था, तो ये तरीके से हजार्ड की तरह सामने आया। अब अलग अलग कंट्रीज ने मदद का प्रयास किया, अलग अलग कंट्रीज ने। लेबनान के प्राइम मिनिस्टर ने पूरी इंटरनेशनल मदद मांगी कि इस परिस्थिति में हमें बाकी सभी देशों से मदद चाहिए। यूके के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन ने वादा किया इस झटके से, इस प्रॉब्लम से उबारने के लिए। यूके भी रेडी है, यूके के प्राइम मिनिस्टर यूएस डोनाल्ड ट्रंप ने भी अलग अलग तरीके से मदद का वायदा किया। लेकिन जिस हिसाब से आप देख रहे हैं अलग अलग सेक्शंस, तो यहां पर फ्रांस से भी मदद का अंदेशा आया। फ्रांस के बाद लेबनीज गवर्नमेंट ने भी तरीके से एक मदद की डिमांड है वो बढ़ती गई। इसमें अब आता है मेन रोल इजराइल का। इजराइल का मेन रोल क्या है? कुछ लोगों का कहना है कि यहां पर धुएं के अंदर उन्होंने इजराइल के फाइटर जेट्स को उड़ते हुए देखा।
कुछ लोगों का कहना है कि इजराइल के फाइटर जेट्स को उड़ते हुए देखा, लेकिन क्या यह सच्चाई है कि यहां पर इजराइल के द्वारा किया गया अटैक था? क्योंकि कुछ समय से हिजबुल्लाह जो था वो काफी एक्टिवली इजराइल पर अटैक करने के प्रयास कर रहा था, जिसमें यह माना जाता है कि मोसाद जो इजराइल की सबसे खूंखार एक तरीके से स्पाई एजेंसी है, उनके द्वारा भी किया गया अटैक हो सकता है, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो इतनी सफाई से अटैक करते हैं, काम करते हैं कि कोई इनका पता नहीं लगा पाता है। तो यहां पर ये पूरा का पूरा सेक्शन जो है अलग ही स्टोरी लेकर आता है, और पूरा का पूरा विश्व जो है इस समय हिजबुल्लाह को आतंकवादी संगठन तो साबित कर चुका है और उसकी एक्टिविटी इजराइल से निकल रही है, लेकिन इस परिस्थिति में एग्जैक्ट न्यूज क्या है ये कह पाना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन इस समय अगर टोटल सिचुएशन देखी जाए तो लेबनान की एक इकोनॉमी की बात करें तो इस समय वर्स्ट कंडीशन में, जो किसी भी मुद्दे से निकलने में बहुत मुश्किल है। यानी कि इस समय इतनी कमजोर इकोनॉमी है कि चाहकर भी वो इन मुसीबतों से नहीं निकल सकती। यहां पर खाने की समस्या हो चुकी है, इलेक्ट्रिसिटी कट्स हो रहे हैं, हेल्थ केयर की प्रॉब्लम है, साफ पानी तक पीने के लिए नहीं है। तो इस समय लेबनान की ये परिस्थिति है ड्यू टू हिजबुल्लाह का जो एक तरीके से राइज होना है, वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम। इस हिजबुल्लाह को ईरान की तरफ से काफी मदद मिलती है, ईरान के अलावा सीरिया इसको सपोर्ट करता है, सीरिया के अलावा जितने भी एक तरीके से अरब कंट्रीज हैं वो सपोर्ट करते हैं, क्योंकि अरब कंट्रीज का पहले ही अरब वॉर हो चुका है इजराइल के साथ और इनको प्रिपेयर करना भी इसीलिए जरूरी है। और इसी वजह से काफी इनके जो एक तरीके से सुलेमानी जो थे जनरल थे आर्मी के, उनको भी आतंकवादी संगठन प्रूव करके मार दिया गया था अमेरिका के द्वारा। लेकिन जो इन्फिल्ट्रेशन है, घुसपैठ है हिजबुल्लाह की इस्लामिक इजरायली टेरिटरीज में, वो स्वीकार से बाहर है, जबकि इजराइल कहता है कि हमारा इससे संबंधित कोई कनेक्शन नहीं है। तो फर्दर इससे संबंधित और जो भी न्यूज आएगी हम आपको इससे ज्यादा डिस्क्राइब करते रहेंगे, लेकिन अभी तक जो पूरा का पूरा सिनेरियो है हमने आपको डिस्क्राइब किया। आज के लिए इतना ही दोस्तों, आशा करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आएगी। धन्यवाद।